मनायो और मात पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठायो। महाराज शरियात शिकार खेलने के लिए चले, उसी के साथ साथ उनकी बेटी सुकन्या भी जा रही है। ऐसा ही नहीं, मेरे श्री गणेश, श्री गणेश शारदा शेष महेश मनायो, महेश मनायो। माता पिता को सुमिरन करके देगा हाथ उठायो। सुर साबंत सुर साबंत पीर बलवंत इरादे मन में, इरादे मन में, इरादे मन में। कांधे पे झूले डालते कहाँ तन में, कांधे पे झूले डालते कहाँ तन में। इस तरीका से महाराज शरियात और शरियात की बेटी सुकन्या शरियात के साथ में सिपाही हैं। शिकार करने के लिए जिस समय चले हैं महाराज शरियात, घूमते 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 महाराज शरियात एक बड़ा ही रमणीक सुंदर से आश्रम पे जाकर के पहुंचे। महाराज शरियात एक आश्रम पे जाकर के पहुंचे हैं। महाराज शरियात ने उस आश्रम की शोभा देखी तो अपने सिपाहियों से कहने लगे हैं, अब आगे के लिए बाद में चलेंगे, हम यहाँ पर कुछ देर विश्राम करेंगे। ठीक है महाराज। उसी समय महाराज शरियात और शरियात के जितने भी सिपाही थे सब लेट गए। और जब महाराज शरियात जौन से आश्रम में गए थे वो आश्रम किसी और का नहीं, महात्मा चबन ऋषि का आश्रम था। और उस समय महाराज चबन ऋषि भगवान की भक्ति में लीन है। भगवान की भक्ति में इतना लीन है, महात्मा चबन ऋषि समाधि को लगाए हैं। और समाधि को लगाए हुए कोई 1-2 वर्ष नहीं बल्कि कितने वर्ष बीत गए थे बेटा पंडित सुनो। 10,000 वर्ष गई बीती रहे न समाधि टूटी भाई। महात्मा चमन ऋषि को समाधि लगाए हुए 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। 10,000 वर्ष महात्मा चमन ऋषि के शरीर को धूल और मिट्टी ने घेर लिया। महात्मा चमन ऋषि का शरीर कहीं पे दिखाई नहीं देता है। ऐसा ही नहीं, महाराज की तप में गए सकल छुटी भूली और देह पड़े दिखाई भैया इतनी छा गई धूली। अब तो धन्य धन्य तपदारी बैठे बरसे बीत गई। अरे है धन्य धन्य तपदारी बैठे बरसे बीत गई।
चमन ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। जब 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, महात्मा चमन ऋषि ने समाधि को नहीं तोड़ा। इनका शरीर कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है। इनके शरीर में दीमक और चींटियों ने विल बना लिए। धूल मिट्टी इतनी एकत्रित हो गई, महात्मा चमन ऋषि का शरीर कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा है, एक टीला सा बन गया। और इधर में महाराज सरियात शिकार खेलने के लिए पहुंचे जंगल में, साथ में सुकन्या है। महाराज सरियात ने सिपाहियों से कहा कि यहाँ पर कुछ देर विश्राम करेंगे। महाराज सरियात और जितने भी सिपाही थे विश्राम करने के लगे और विश्राम करने लगे और विश्राम करते करते उन्हें नींद आ गई, सब सो गए। जिस समय सब सिपाही और महाराज सरियात सो गए, लेकिन सुकन्या को नींद नहीं आई। सुकन्या मन में सोचने लगी, मैं इस जंगल में घूम करके देखूंगी कि इस जंगल में क्या है और कितना सुंदर जंगल है, बहुत सुंदर आश्रम है। सुकन्या ने सबको सोते ही छोड़ दिया और सुकन्या घूमने के लिए चली है। सुकन्या घूमते 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 जहां पर महात्मा चमन ऋषि का टीला है वहीं पर जाकर के पहुंची। सुकन्या ने देखा इस टीले को, उस टीले में जुगनू की भांति कुछ चमक रहा था। सुकन्या ने देखा, बाहरी परमात्मा, ये मिट्टी का ढेर है और मिट्टी के ढेर में ये चमक क्या रहा है। सुकन्या ने क्या किया, सुकन्या ने 2 कांटे लिए और जो महात्मा चमन ऋषि के वो जुगनू की भांति नेत्र चमक रहे थे, उन नेत्रों पे सुकन्या ने चला दिए। ऐसा ही नहीं, एक कन्या ने कांटे लेकर उनकी बाबी में चुभा दिए। इसके बदले सन्यासी ने दुई खूनी आंसू बहा दिए। सुकन्या देख रही है परमात्मा ये चमक क्या रहा है। महात्मा चमन ऋषि के जो नेत्र चमक रहे थे, सुकन्या ने 2 कांटे लेकर के उन नेत्रों पे चला दिए। ऐसा ही नहीं, एक कन्या ने कांटे लेकर उनकी बाबी में चुभा दिए। इसके बदले सन्यासी ने दुई खूनी आंसू बहा दिए। सुकन्या ने 2 कांटे लेकर के जिस समय सुकन्या ने उन बामियों में चलाए तो महात्मा चमन ऋषि के नेत्र दोनों फूट गए। जिस समय महात्मा चमन ऋषि के नेत्र फूटे, उसमें से जब रक्त निकला, जिस समय खून निकला है, उस खून को देख करके सुकन्या ने अपने मन में विचार किया, परमात्मा हमें लग रहा है कि अनजाने में हमसे कोई पाप हो गया। उसी समय सुकन्या ने विलंब नहीं किया, जहां पर महाराज सरियात लेटे हैं वहीं पर आ गई और चुपचाप लेट गई। चमन ऋषि के नेत्रों को फोड़ करके सुकन्या आई और चुपचाप लेट गई। महाराज सरियात को बताया नहीं, लेकिन महाराज सरियात की फौज में तूफान खड़ा हो गया, बीमारी पैदा हो गई। ऐसा ही नहीं,
गया, बढ़ गया पेट हद से बाहर। बढ़ गया पेट हद से बाहर, मलमूत्र त्यागना छूट गया, बढ़ गया पेट हद से बाहर। महाराज शरियात की फौज में तूफान खड़ा हो गया। ऐसा ही नहीं, सेनाओं का सरदारों का पेट तोड़े ही दिल टूट गया, बढ़ गया बढ़ गया पेट हद से बाहर, मलमूत्र त्यागना छूट गया, बढ़ गया पेट हद से बाहर। सेनाओं का सरदारों का बेतोड़े ही दिल टूट गया, बढ़ गया पेट हद से बाहर, मलमूत्र त्यागना। महाराज शरियात की फौज में तूफान खड़ा हो गया, बीमारी हो गई, सबके पेट हद से ज्यादा बढ़ गए, मलमूत्र त्यागना छूट गया। ऐसा ही नहीं, अरे भैया बहुत बुरी बीमारी, वो कोई नहीं सब फौज बिचारी। तब शरियात ने गिराई उचारी, तूने कारज बनवारी। महाराज शरियात की फौज में जिस समय तूफान खड़ा हो गया, महाराज शरियात कहने लगे, हे परमात्मा, हे भगवान, एक ये संत का आश्रम है, यहाँ पर अगर कोई रोगी इंसान भी आता है तो वो निरोग हो जाता है, लेकिन हमसे ऐसा कौन सा पाप हो गया, कौन सी ऐसी भूल हो गई, कौन सा ऐसा अपराध हो गया जिसकी सजा हम भुगत रहे हैं। बीमारी हो गई, पेट हद से ज्यादा बढ़ गए, मलमूत्र त्यागना छूट गया। महाराज शरियात बहुत परेशान हैं। महाराज शरियात ने कहा है कि ये महाराज चमन ऋषि का आश्रम है। सिपाहियों से कहा कि देखो महात्मा चमन ऋषि हैं कहाँ। उसी समय महात्मा चमन ऋषि की तलाशी हुई है, सिपाही लोग खोजने लगे हैं महात्मा चमन ऋषि को। तो खोजते 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 पाकर प्रमाण प्रति एक बात खोदा टीला, धीरे धीरे थोड़ी ही देर में प्रकट भई हरि की लीला। प्रमाण पाते ही जाकर के उस मिट्टी के टीला के पास में पहुंचे। सिपाहियों ने जो इस मिट्टी के टीला को इधर उधर हटाया है तो उसमें महात्मा चमन ऋषि निकले हैं। महात्मा चमन ऋषि को देखा है जिस समय महाराज शरियात ने, तो उनका सारा शरीर स्वच्छ है। जिस समय महाराज शरियात की नजर महात्मा चमन ऋषि के नेत्रों पे गई तो नेत्र दोनों फूटे। महाराज शरियात समझ गए, हाथ में तलवार निकाली और सिपाहियों से कहने लगे, हम समझ गए ये अपराध हमारे ही किसी सिपाही ने किया है, बता दो अन्यथा मैं किसी को जीवित वापस नहीं जाने दूंगा। अब किसी सिपाही ने पाप किया हो तो वो बोले।
सभी सिपाही चुपचाप खड़े। महाराज शरियत पुनः कहने लगे, ये पाप जिसने भी किया वो बता दे, अन्यथा मैं किसी को जीवित घर वापस नहीं जाने दूंगा। सुकन्या पास में खड़ी है। सुकन्या ने अपने मन में विचार किया, ये पाप तो हमने किया और सजा इन बेचारों को मिलेगी, इससे अच्छा है कि मैं बता दूं। सुकन्या ने विलंब नहीं किया, दोनों हाथ जोड़े और अपने पिताजी के पास में जाकर के पहुंची और बोली, पिताजी सुनो, रो करिए कन्या बोली है और हमने ये फाटक जोड़े और बबुला हमने ही धोखे से बाबा के नैना फोड़े। कहने लगी सुकन्या, पिताजी सुनो, रो करके कन्या बोली है हमने ये फाटक छोड़े, बबुला हमने ही धोखे से बाबा के नैना फोड़े। बोली सुकन्या, पिताजी ये अपराध किसी और ने नहीं, ये अपराध तुम्हारी बेटी सुकन्या ने किया है। सुनो, आन जाने हमसे भूल भाई, अब जो चाहो सो करो पिता, मारो रखो चाहे त्यागो या जीवन मेरा हरो पिता। कन्या कहने लगी, पिताजी ये अपराध हमने ही किया है, अब जो सजा देना चाहते हैं वो हमें दें। महाराज शरियत की तलवार खिंची की खिंची रह गई। महाराज शरियत कहने लगे, सुकन्या अगर लड़की को मारना पाप ना होता तो मैं तुझे यहीं पे खत्म कर देता, लेकिन क्या करूं सुकन्या, तूने इस बूढ़े से सन्यासी के नेत्र फोड़े, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे ये सजा दे रहा हूं। अब तुम हमारे साथ में पुनः हमारे घर वापस नहीं जाएगी, मैं तुझे सन्यासी के पास में ही छोड़ करके जा रहा हूं। मैंने तो ये सोचा था कि मैं किसी सुंदर वाला के साथ में तेरा विवाह करूंगा, लेकिन तूने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है सुकन्या। अब तू इस बूढ़ी सन्यासी के साथ में यहीं पे रहे, गांव गांव में भीख मांग और इसे खिला और खुद खा। आज से तू हमारी बेटी नहीं है। महाराज शरियत कहने लगे, हम तुझे यही सजा देते हैं, आज से तू इसी जंगल में और इसी सन्यासी के पास में रहेगी। महाराज शरियत इतना कहने के बाद में सिपाहियों के साथ में चले। सुकन्या कहने लगी, पिताजी जा रहे हो? महाराज शरियत कहने लगे, हाँ। सुकन्या कहने लगी, पिताजी अगर तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये बात हमारी माता को मत बताना, अगर माँ जी को ये बात पता चल जाएगी तो उनका रो रो करके प्राणांत हो जाएगा। ये मत बताना कि हम बूढ़े सन्यासी के साथ तुम्हें जंगल में छोड़ करके सुकन्या को आए। महाराज शरियत कहने लगे, तू सन्यासी की तरफ देख, मैं तेरी माँ को समझा दूंगा। महाराज शरियत चले तो सुकन्या हाथ जोड़ करके कहने लगे, पिताजी सुनो, कि मेरी मैया से नमस्ते कहियो और अपनी बिटिया को भूल मती जइयो। मेरी मैया से
पिताजी, मेरी मैया से नमस्ते कहियो, अपनी बिटिया को भूल मती जइयो, मेरी मैया से। अपनी बिटिया को भूल मती जइयो, बबुलाया ते जाते रहियो, अपनी बिटिया को। कहने लगी पिताजी जा रहे हो? महाराज शरियात कहने लगे मैं जा रहा हूं। तो इस सन्यासी की तरफ देखो। उसे समय महाराज शरियात सुकन्या को छोड़ करके अपने घर चले आए और इधर में सुकन्या महाराज चबन ऋषि के पास में खड़ी है। महाराज चबन ऋषि से कहती है कि भगवान समाधि खोलो, तुम्हारे बिना इस जंगल में हमारा कोई नहीं है, आप समाधि खोलो। लेकिन महात्मा चबन ऋषि ने समाधि को नहीं खोला। ऐसा ही नहीं, सुकन्या महाराज चबन ऋषि जी को मना रही है कि रूठे रूठे मेरे सजना, अरे मनाऊं कैसे रूठे रूठे मेरे सजना।